ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। मंडी में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। वरिष्ठ पत्रकार बीरबल शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता। स्कूल बाजार मंडी स्थित सार्वजनिक शौचालय की दशा हुई दयनीय। दुकानदारों और पैदल चलने वाले लोगों को पेश आ रही है परेशानी। मंदिरों में लाखों करोड़ों के चढ़ावे की बात मात्र अफवाह, नहीं चढ़ रही मंदिरों में कोई बड़ी रकम। हमीरपुर के सत्यनारायण मंदिर के महंत ने कही बात। और पटना स्थित गुरु गोविंद स्कूल में मनाया गया स्पोर्ट्स डे। विभिन्न खेल गतिविधियों में बच्चों ने दिखाए जौहर। प्रदेश के सभी कॉलेजों में एंटी रैगिंग के पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय को इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं। रैगिंग नहीं रोकने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की चेतावनी भी जारी की गई है। शिक्षण संस्थानों में एंटी रैगिंग कमेटियां गठित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। यूजीसी ने हर विश्वविद्यालय को हेल्पलाइन नंबर जारी करने के लिए आदेश भी दिए हैं। 1800-180-5522 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने वालों को भाषा की समस्या आड़े न आए, इसके लिए 12 भाषाओं में शिकायत करने की सुविधा दी गई है। ऐसे में उन छात्रों को इससे फायदा होगा जो बाहरी राज्यों से प्रदेश के विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में पढ़ाई करने आते हैं। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज शिकायत को संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को ट्रांसफर किया जाएगा। यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर को प्रोस्पेक्ट्स पर लिखना भी अनिवार्य कर दिया है। शैक्षणिक संस्थानों में एंटी रैगिंग सेल गठित करने को भी कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने कहा कि रैगिंग रोकने के लिए संस्थानों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। एडमिशन सेंटर, डिपार्टमेंट्स, लाइब्रेरी, कैंटीन, हॉस्टलों और कॉमन रूम में एंटी रैगिंग के पोस्टर लगाए जाएं। हेल्पलाइन नंबर को भी इन पोस्टरों के माध्यम से प्रचार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बॉय स्कूल मंडी में मिड डे मील योजना के अनुसार बच्चों को प्रतिदिन अलग अलग भोजन परोसा जाता है, जिसे बच्चे बहुत ही चाव के साथ ग्रहण करते हैं। ये जानकारी टीजीटी आर्ट्स अरुणा शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि उन्हें भोजन में कुछ तब्दीली करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन बच्चों को दिए जाने वाले भोजन से बच्चे संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को पूरे संतुलित आहार को देखते हुए भोजन दिया जाता है। ये 91 बच्चे हैं टोटल और डेली 82, 84, 85 बच्चे खाना खाते हैं। और हमारा जो शेड्यूल है डेली का वो मंडे टू सैटरडे डिफरेंट पल्सेस और विद डिफरेंट वेजिटेबल्स विद न्यूट्री बनती है। हर दिन नया खाना बनता है। नया चावल के साथ मंडे को हमारा बनता है मसूर की दाल, ट्यूसडे को रौंगी की दाल बनती है, वेडनेसडे को हमारी सब्जी बनती है और थर्सडे को कभी हमारा मीठा भात बन जाता है। और कभी बच्चे लाइक नहीं करते मीठा भात तो हम पल्सेस ही ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन डिफरेंट हर रोज़ हमारा चने, राजमा, इस तरह से डिफरेंट सब्जी वेजिटेबल्स हमारे बनते हैं और बच्चे बहुत रेलिश करते हैं। अभी सर ने बताया कि थोड़ा सा मेनू को डिस्क्राइब करने के लिए, तो सर को मैं यही बताना चाहती हूँ कि सर वीकली हमारा डिफरेंट खाना बनता है और बच्चे बहुत रेलिश करते हैं, खाते हैं और जो भी आपने हमें सलाह दी तो उसी के अनुसार हमारा खाना बनता है और जो सलाह दी हम आगे उस पर भी ध्यान देंगे सर। और ये हमारा शेड्यूल है। प्रदेश सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और इसमें निजी शिक्षण संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये जानकारी आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने हिलॉक मॉडल स्कूल डडौर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए दी।
हिललॉक मॉडल स्कूल रडौर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि स्कूल के निकले बच्चे आज देश भर में विभिन्न विभागों तथा गैर सरकारी संस्थानों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को अर्जित करने में स्कूल प्रबंधन समिति की अहम भूमिका सदैव बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के सुदृढ़ीकरण व उसमें गुणवत्ता लाने के लिए संकल्प है। हर 2 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई शिक्षण संस्थान स्थापित है, जिससे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को घर द्वार पर ही बेहतर शिक्षा प्राप्त हो रही है। मैं कमेटी को भी बधाई देना चाहूँगा। इनकी जो स्कूल कमेटी है, जिसके मेरे ख्याल 11 सम्मानीय सदस्य हैं, बहुत ही बढ़िया, और स्कूल को इस बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया है और बलघाटी का इस स्कूल का अपना एक स्थान है। जिस तरीके से और जिस ढंग से एजुकेशन स्कूल की हो रही है, मेरे ख्याल यहाँ की स्ट्रेंथ 900 के करीब है और आजकल माता पिता उसी स्कूल में बच्चों को डालते हैं जिसमें अच्छी एजुकेशन हो। तो इसके लिए मैं स्कूल की कमेटी को बहुत बधाई देना चाहूँगा और यहाँ के स्टाफ का भी बहुत अच्छा पढ़ाने का सिस्टम और यहाँ की जो इस स्कूल की जो अनुशासन है वो भी बहुत बढ़िया। अनुशासन अगर किसी स्कूल का होता तो समझो स्कूल की एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे ढंग से चलती है। इसके लिए मैं एक बार पुनः स्कूल कमेटी का, स्टाफ का, प्रिंसिपल का, इनके जो अध्यक्ष आदरणीय रमेश वालिया जी का और रोशन कपूर इनके जो यहाँ परमानेंट सेक्रेटरी हैं, मेरे ख्याल महासचिव हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्हें बधाई भी देना चाहूँगा। इस मौके पर स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को अपनी ऐच्छिक निधि से 25,000 रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रमेश वालिया, निदेशक रोशन लाल कपूर तथा मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा स्कूल की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रकाश चौधरी जी से हमने निवेदन किया था कि आप आएँ और एनुअल फंक्शन हम मनाने जा रहे हैं, तो ये आए और इन्होंने आज अपना कीमती समय निकाला और ये इन्होंने पारितोषिक वितरण पुरस्कार भी बांटे और सभी को आशीर्वाद भी दिया। इन शब्दों के साथ जय हिंद। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर आबकारी एवं कराधान मंत्री की धर्मपत्नी कृष्णा चौधरी, पूर्व NSUI अध्यक्ष रिम्पल चौधरी, उपमंडलाधिकारी नागरिक बल सिद्धार्थ आचार्य, खंड विकास अधिकारी बल सिकंदर सहित स्कूल स्टाफ व अन्य बच्चों के अभिभावकगण मौजूद रहे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। गुरु गोविंद स्कूल पड्डल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स डे के मौके पर स्कूली बच्चों ने विभिन्न प्रकार की खेलकूद गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। गुरु गोविंद स्कूल पड्डल में आयोजित स्पोर्ट्स डे पर विभिन्न प्रकार की खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य अंजू शर्मा ने बताया कि स्पोर्ट्स डे पर प्रतिभागियों ने भी अपनी कला के कौशल दिखाकर सभी का खासा मनोरंजन किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं को लेकर खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और खिलाड़ी जी जान लगाकर अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए नजर आए। प्रधानाचार्य ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने का अवसर मिलता है और बच्चे शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रहते हैं। स्कूल में बच्चों द्वारा स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर +2 के बच्चों ने तरह तरह की गेम्स की, जिसमें बच्चे बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से प्राइजेस दिए गए, जिससे कि बच्चे काफ़ी खुश हुए। और ये स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने का एक उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ भी वो आकर्षित हो। छोटे बच्चों में जैसे हमने रेस करवाई बच्चों से, 1 लेग रेस, 3 लेग रेस, लेमन रेस, इस तरह की कई प्रकार की रेस का बच्चों से
करवाई गई प्रतिस्पर्धा। उसके बाद हमने कबड्डी के मैच कराए, जूनियर विंग जैसे लायंस और टाइगर के बीच में मुकाबला हुआ, इसमें लायंस टीम विजेता रही। उसके बाद सीनियर टीम जो है उनका मुकाबला भी चल रहा है और इसके पश्चात अब बैडमिंटन जो है बच्चे खेलेंगे, 1-2 राउंड उनके भी होंगे और बहुत ही बच्चे खुशी खुशी इसमें भाग ले रहे हैं। बच्चों में इतनी खुशी इनकी आंखों से झलक रही है। हमें तो लगता है कि बच्चों को ये एक्टिविटी में इनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और ऐसे आयोजन स्कूल में होते रहने चाहिए। स्पोर्ट्स डे पर विभिन्न प्रकार की खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। प्रदेश के सभी कॉलेजों में एंटी रैगिंग के पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय को इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं। रैगिंग नहीं रोकने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की चेतावनी भी जारी की गई है। शिक्षण संस्थानों में एंटी रैगिंग कमेटियां गठित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। यूजीसी ने हर विश्वविद्यालय को हेल्पलाइन नंबर जारी करने के लिए आदेश भी दिए हैं। 1800-180-5522 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने वालों को भाषा की समस्या आड़े न आए, इसके लिए 12 भाषाओं में शिकायत करने की सुविधा दी गई है। ऐसे में उन छात्रों को इससे फायदा होगा जो बाहरी राज्यों से प्रदेश के विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में पढ़ाई करने आते हैं। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज शिकायत को संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को ट्रांसफर किया जाएगा। यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर को प्रोस्पेक्ट्स पर लिखना भी अनिवार्य कर दिया है। शैक्षणिक संस्थानों में एंटी रैगिंग सेल गठित करने को भी कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने कहा कि रैगिंग रोकने के लिए संस्थानों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। एडमिशन सेंटर, डिपार्टमेंट्स, लाइब्रेरी, कैंटीन, हॉस्टलों और कॉमन रूम में एंटी रैगिंग के पोस्टर लगाए जाएं। हेल्पलाइन नंबर को भी इन पोस्टरों के माध्यम से प्रचार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आजकल मंदिरों और ट्रस्टों में आए दिन यह अफवाह सुनने को मिल रही है कि 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद मंदिरों में ढेरों पैसे चढ़ाए जा रहे हैं।
इसी बात की पुष्टि करने के लिए के चैनल की टीम ने हमीरपुर के सभी मंदिरों का दौरा किया और वहां आए श्रद्धालुओं ने माना कि मंदिरों में ठीक मात्रा में चढ़ावा हो रहा है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि काले धन का पैसा है। के चैनल की टीम ने जब हमीरपुर के सभी मंदिरों का दौरा किया और सभी मंदिरों में यही बात देखने को आई कि उनके पास कोई भी रकम किसी के चढ़ावे द्वारा नहीं आई है। इस बारे में हमीरपुर के सत्यनारायण मंदिर के महंत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मंदिर में कोई भी चढ़ावा नहीं हो रहा है जो अवैध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1970 में भी सरकार ने 1000 के नोट बंद किए थे, उस समय भी यही अफवाह देखने में आई थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में किसी भी मंदिर में चढ़ावे में कोई बड़ी रकम नहीं चढ़ाई गई है। 70-71 में जब 1000 का नोट बंद हुआ था तो लोगों ने फेंक दिया था, कुछ लोगों ने मंदिर में चढ़ा दिया था, उनको भाव के भाव मिल गया था। और इस टाइम हमारे मंदिरों में हिमाचल में किसी ने नहीं चढ़ाया है। जो 5-7 हजार निकलता था गल्ला में वो भी 4 ही हजार निकला। वहीं इस बारे में मंदिर में आए श्रद्धालु से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मंदिरों में भरपूर मात्रा में चढ़ावा हो रहा है, पर यह कहना मुश्किल है कि वे काला धन का पैसा ही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वे उसे गरीब लोगों में बांट दें ताकि उनका भला हो। भी काला धन है वो मतलब लोग जो है अपना काला धन मंदिरों में दे रहे हैं। जैसे कि लोगों को पता चला हुआ है कि मतलब अभी नोट जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो लोगों ने रास्ता जो अपनाया हुआ है ब्लैक मनी के लिए, उन्होंने मंदिरों का रास्ता बनाया हुआ है। जो कि हमारे नज़दीक यहाँ हमीरपुर में भी काफ़ी मंदिर हैं, जैसे कि बदौसित है, बाबा बालकनाथ का जी मंदिर है, शनिदेव मंदिर है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे भी काफ़ी तरह से चढ़ावा हो रहा है। और हमारा जो ज्वाला जी माता मंदिर है चिंतपूर्णी है हिमाचल में, तो काफ़ी मंदिरों में काफ़ी चढ़ावा हो रहा है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मंडी शहर में कुछ एक शौचालयों को छोड़कर बाकी सभी सार्वजनिक शौचालयों की दशा दयनीय है। शहर में नगर परिषद द्वारा शौचालयों की साफ सफाई के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बात अगर शहर के स्कूल बाजार के सार्वजनिक शौचालय की करें तो यहाँ पर गंदगी का इतना आलम है कि शौचालय में शौच करना तो दूर, उसके बाहर से राहगीरों का गुजरना भी मुश्किल भरा है। यहाँ पर स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि शौचालय में सफाई व्यवस्था का नाम भी नहीं है। सड़क के साथ होने की वजह से यहाँ पर लोगों का आना ज्यादा होता है और यहाँ ब्लॉकेज होने से ओवरफ्लो होता है और शौच सड़क पर फैल जाता है। यहाँ तक व्यापारी मुंह पर कपड़ा बांधकर व्यापार करने को मजबूर हैं। इनके अनुसार इस समस्या के बारे में नगर परिषद को कई बार अवगत भी करवाया गया, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी ही बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने जहां शौचालय में साफ सफाई की व्यवस्था करने का आग्रह किया है, वहीं नगर परिषद का दावा है कि शहर में साफ सफाई के कार्य को ठेकेदारों को दिया गया है और वे समय समय पर अपना कार्य भी कर रहे हैं। इतनी कर परेशानी है कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं टॉयलेट के लिए, ये तो एक ओवरफ्लो हो जाता है। इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है कि ये सारा जो टॉयलेट है बाहर सड़क पे आ जाता है। लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कत आती है। हम दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, आस पड़ोस में सारे जो हैं कपड़ा बांध के काम करना पड़ता है। कस्टमर बाहर नहीं खड़ता। कितनी बार कंप्लेंट की, कितनी बार सब कुछ किया। यहाँ के वार्ड मेंबर जो भी है उनको भी कंप्लेंट की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 2 महीने बाद एक बार कोई आएगा, साफ करके चला जाएगा। उसके बाद ये इतना कर ओवरफ्लो होता है। हम दुकानदारों को भी टॉयलेट करने में बहुत परेशानी है, आम जनता को बहुत परेशानी है। इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही बुरा हाल है। कोई सुनता नहीं है। वार्ड मेंबर को बोलो, किसी को भी बोलो। नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि स्कूल बाजार में सुरक्षा दीवार लगाने के लिए यहाँ के सार्वजनिक शौचालय को तोड़ा जाएगा और आने वाले समय में अगर कहीं पर जगह का प्रावधान हुआ तो शौचालय बनवाया जाएगा। जिस टॉयलेट की आप बात कर रहे हैं वो भविष्य में टूटने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है उस जगह का। वहाँ पे एक सुरक्षा दीवार लगाई जा रही है जिसके अंतर्गत उसको तोड़ा जाएगा। तो वो सफाई के अगर को मद्देनजर अगर बात रखी जाती है तो सफाई जो है प्रॉपर करवाई जाती है। लेकिन सारा दिन जो लोगों का आना जाना बना रहता है, तो किस मानसिकता का कौन व्यक्ति जाता है और वो क्या गंदगी करके आता है, वो उसे भी स्वयं ध्यान रखना चाहिए। कई अन्यत्र में टॉयलेट बनाया जाएगा स्कूल में। कोशिश की जाएगी कि अगर कोई और जगह मिलती है तो हम टॉयलेट कहीं और भी बना सकते हैं। बता दें कि बस स्टैंड से जोनल अस्पताल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और बीच में सिर्फ स्कूल बाजार में ही यह एकमात्र सार्वजनिक शौचालय है, जिसे भी भविष्य में लोगों के लिए शौचालय की बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के तोड़ने का फैसला नगर परिषद द्वारा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।